सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी, लीड कोड 451। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है और हमें सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स। इसमें ध्यान रखना, बहुत लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही होता है, डिक्रीजिंग मतलब पहले बड़ा वाला आएगा फिर छोटा छोटा होता जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो हमें रिटर्न करना है। और ये क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इज द नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स इन द स्ट्रिंग। तो ठीक है, कॉमन सी बात है, फ्रीक्वेंसी वही होती है कैरेक्टर की, मतलब कितनी बार वो आया होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, है ना। और हमें रिटर्न करना है सॉर्टेड स्ट्रिंग। तो इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न एनी ऑफ देम। ओके ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसने ट्री बोल रखा है ना। तो इसमें जैसे क्या कह रहा है, इन्हें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगी। तो ई कितनी बार है, 2 बार आया है ना। तो यहाँ पे ई दोनों जो है, दोनों ई पहले आ जाएंगे, फिर आर और फिर टी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिटर्न करना है चीज़ों को। ठीक है। अब जैसा इन्हें फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ बोली है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्का क्लिक कर जानी चाहिए सबको, वो है मैप। है ना, कि हम एक मैप बना के चलेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ये स्टोर करते हुए चलेंगे। एक चीज़ तो यही क्लियर हो गई। अब दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में इनको शॉर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होती है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। है ना। तो इन दोनों का यूज करते हुए हम सॉल्व कर लेंगे इसको। अब कैसे करेंगे वो हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, कोड से समझते हैं इसको, सीधा इजी हो जाएगा। तो देखो, तो पहले तो मैंने जैसा बोला था, एक हैश मैप बना लेंगे अपन। इसके लिए एक कैरेक्टर टू इंटीजर का, है ना। तो न्यू हैश मैप, है ना। और इसके अंदर लूप में आइटरेट कर लो, एस डॉट लेंथ प्लस प्लस, है ना। और मैप के अंदर हम पुट कर देंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को और उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। वो कैसे होता है, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, है ना, एस डॉट एट आई, है ना, 0 अगर इनिशियली है, वरना फिर +1। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी मैप के अंदर सारी कैरेक्टर्स ऐड हो चुकी है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। ये होगी कैरेक्टर की एक मैक्स हीप, नाम रख लेते हैं इसका अपन। ठीक है, न्यू प्रायोरिटी क्यू। वैसे अगर पता हो तो मैक्स हीप क्या करता है, तो बेसिकली ये एक ट्री जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम एलिमेंट जो होती है वो टॉप रूट नोड पे होती है ना। तो पहले सबसे बड़ा वाला एलिमेंट निकलेगा, उसके जो छोटा वाला एलिमेंट है फिर वो निकलेगा, फिर उससे छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बेसिकली काम करता है वो। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो प्रायोरिटी क्यों क्या होता है, बेसिकली हम किसी भी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग वाली चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको प्रायोरिटी देंगे। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो, जैसे दो एलिमेंट्स होंगे ए बी। ठीक है, उसके अंदर ये लैम्डा फंक्शन है, तो हम मैप में गेट कर सकते हैं बी माइनस मैप डॉट गेट ए, है ना। इससे क्या होगा कि जो भी, अगर सपोज इनका जो बी और ए दो एलिमेंट तो वो निकालेगा, ठीक है। और अगर बी वाला एलिमेंट बड़ा हुआ, इसका मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो आ जाएगा हीप के अंदर। ठीक है, मैक्स हीप वाले फंक्शन वैल्यू के अंदर। अगर ये नहीं होता है, अगर सपोज नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब ए बड़ा है, तो ए ऐड हो जाएगा जा करके। ठीक है। और दोनों अगर सेम हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे आए कौन पीछे आए, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, है ना। तो इस चीज से वो बन जाएगा जो हमें चाहिए। अब देखो, मैक्स हीप में सबको ऐड कर देते हैं क्या, जो हमारा की सेट है ना, सबको ऐड कर दिए जो भी हमारे मैप में की थे। अब हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आंसर रिटर्न करना है, तो इसके लिए एक स्ट्रिंग भी बना लेंगे अपन। तो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है। अब बस अपने मैक्स हीप में चेक करा लो कि जब तक हमारा मैक्स हीप खाली ना हो जाए, अब इसको हम डालते हुए जाएंगे, मैक्स हीप डॉट इज एम्प्टी। तो पहले तो हम कैरेक्टर को निकालेंगे वहां से। तो कैरेक्टर ऑफ सी एच,
तो हीप में से रिमूव करें, है ना। इससे क्या होगा, सबसे जो हीप के अकॉर्डिंग वही होगा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे आगे होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो चलो देखते हैं इसको। तो हमने रिमूव किया और उसके काउंट को भी हमने गेट करके डाल लिया। सपोज यहाँ पे मैप डॉट गेट जो कैरेक्टर है उसकी काउंट भी। अब क्योंकि हमें जितने नंबर ऑफ काउंट है उतने एलिमेंट ही स्ट्रिंग में ऐड करने पड़ेंगे। देखो जैसे यहाँ पे ट्री है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम ई एक ही बार दे देंगे बाकी आर टी, क्योंकि ई की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसने 2 बार ई भी रिटर्न किया है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे काउंट को भी स्टोर कर रहे हैं। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर काउंट हमारी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, आंसर में अपेंड कर दो उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जैसे ई 2 बार है तो 2 बार यहाँ पे ऐड कर दो और काउंट को घटाते जाना, ठीक है। जैसे एक बार काउंट ऐड हो गया, फिर अगली बार ऐड हो गया, उसके बाद खत्म हो गया, वो उतने ही काउंट्स थे, है ना। और फाइनली हम रिटर्न करा देंगे अपना आंसर डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इससे हमारा जो डिजायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो एक बार चला के देख लेते हैं इसको। आई होप इसमें एरर नहीं आना चाहिए। बढ़िया। तो बस ये सॉल्यूशन था। हमने क्या किया, जैसे देखो ये ट्री वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। एक सेकंड में से नोट कर लो। तो जैसे ही हमारा ट्री वाला एग्जांपल था, पहले तो हमने क्या किया, मैप बना लिया, है ना। उसके अंदर क्या किया, मैप के अंदर जितने भी एसोसिएटेड थे, जैसे टी आया, टी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, आर आया उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ई आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो इस तरीके से पहले तो मैप के अंदर चला गया, है ना। उसके बाद क्या किया ना, हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया। है ना। हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या किया, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको डाला है, ठीक है, कि जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो उस तरीके से वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो वो ई आर टी सपोज इस तरीके से डाल दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमने आंसर बनाया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसी में सबको ऐड करना है ना, स्ट्रिंग ऑर्डर देखो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें रिटर्न कराना है ऊपर, है ना। तो उसके लिए हम क्या करें, मैक्स हीप में चेक करते गए कि जब तक वो खाली ना हो जाए पहले तो कैरेक्टर को रिमूव करो, है ना। उसको हमने रिमूव किया और उसकी रिस्पेक्टेड काउंट कितनी है, उस जो कैरेक्टर हमने निकाला वो मैप में जाके चेक करो कि उसकी काउंट कितनी है। तो जैसे सपोज ई को हमने बाहर किया तो ई की काउंट कितनी निकल गई, 2 निकल गई, है ना। तो अब हमने क्या किया ना, इसी पे लूप लगाया है कि वाइल काउंट नॉट इक्वल टू, 2 जब तक 0 ना हो जाए तब तक वो क्या करो, हमारे जो आंसर एरे में अपेंड करते जाओ वो कैरेक्टर को। तो यहाँ पे क्या होगा, ई जो है अपेंड होता जाएगा, कब तक, 2 बार। तो सपोज ये हमारा आंसर है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे 2 बार आ गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे 2 बार आ गया, है ना। और इसी तरीके से फिर आर आया और टी आया सिंगल, ये तो सिंगल टाइम ही है तो इसमें रूप में जाने की जरूरत नहीं है, तो एक ही बार में वो खत्म हो जाएगा। है ना। और फाइनली इसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करा दिए। तो बस यही था यार इसका सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर होगा। तो अगर इसमें कोई भी डाउट अगर बच गए तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।